वैसे हमारे लोग भी ना बड़े अजीब हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक नई लड़ाई चल पड़ी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंप्लीट हुई है और इंटरनेट पर पाकिस्तानीज और इंडियंस आपस में लड़ रहे हैं। इंडियंस खुश हैं कि उन्होंने अजरबैजान को वीटो कर दिया, पाकिस्तानीज खुश हैं कि हमने आर्मीनिया को वीटो कर दिया। इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो गई, लेकिन इस एससीओ कॉन्फ्रेंस का हीरो कोई और ही था। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के मेजर एजेंडा पॉइंट्स थे टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, यानी ऐसे पॉइंटर्स जो सब मेंबर्स को सूट करते हैं। सो दैट मींस कि हीरो कोई और ही है। इस कॉन्फ्रेंस का हीरो था रशिया, जिसने वेस्ट को और यूएस को यह बताने की कोशिश की कि रशिया अकेला नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है कि जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच में सीज फायर से रिलेटेड एग्रीमेंट हो गया कि ये पॉइंटर्स होंगे सीज फायर के, और वो पॉइंटर्स ट्रंप ने नेटो मेंबर्स के आगे रख दिए, तो रशिया को आज ये बताने की जरूरत क्यों है कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है? ये समझने के लिए आपको यूरोप को देखना पड़ेगा। फ्रांस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हेल्थ केयर सेक्टर और हॉस्पिटल्स तैयारी पकड़े 2026 की जंग की। 10,000 से 50,000 कैजुअल्टीज हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट करता है कि फ्रांस ने अपना डिफेंस बजट 2.9% ऑफ द जीडीपी बढ़ा दिया है। समथिंग बिग इज कमिंग अप। दूसरी तरफ जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। कहां जर्मनी स्पेंड करता था 29 बिलियन यूरो, अब वो स्पेंड कर रहा है 160 बिलियन यूरो। और इसको जर्मनी कह रहा है कि हम बना रहे हैं बंदेश्वर, यानी यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। पोलैंड ने अपना बजट बढ़ा दिया, स्पेन ने, इटली ने, लैटविया ने, लिथुआनिया ने, इस्टोनिया ने, यानी पूरा यूरोप सिर्फ 2025 में 440 बिलियन डॉलर्स स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस पे। और रशिया अपने टोटल बजट का 40% स्पेंड कर रहा है जस्ट ऑन इट्स डिफेंस। कहानी कुछ और ही है। अगर आप दुनिया के 40 साल का ट्रैक्शन उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1990s के एंड की मार्केट क्रैश, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2019 का लॉकडाउन और 2026 शायद रशिया के साथ एक मास स्केल पर, एक ग्रैंड स्केल पर एक जंग में कन्वर्ट हो जाए। अब ये बात पाकिस्तानीज और इंडियंस को समझनी चाहिए कि दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा घास का होता है। साउथ एशिया में रहकर ये बात हमें समझनी चाहिए दैट वी आर नॉट एटलस एंड द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड अस।